Hello everyone, myself Anjali welcome you all back to my channel that is for class 12 physics and जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके ऑलरेडी दो वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे उसके थर्ड वीडियो के बारे में पढ़ाई करेंगे जो है कूलम्ब्स लॉ। ये वीडियो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाना है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन मेहनत खूब खूब करना चाहते हैं, खूब सक्सेस लेना चाहते हैं। सो कूलम्ब्स लॉ इज द टॉपिक। कुलम्स लॉ, द लॉ गिवन बाय द कुलम, वो लॉ जो हमें कुलम ने दिया था। तो हु वाज कुलम? कुलम था कौन? यस, तो कुलम वाज एन इंजीनियर, ही वाज एन फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर एंड ही वाज अ फिजिसिस्ट टू। एक फिजिसिस्ट भी था, इंजीनियर भी था, राइट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में उन्होंने बहुत डीप स्टडी की थी, बहुत ज्यादा रिसर्चेस की थी और बहुत ज्यादा डिस्कवरी दी थी उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इन्होंने फ्रिक्शन के ऊपर भी काफी काम किया था पर जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें हम वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ द अनदर वर्ड एडेड इनटू इट दैट इज फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? किसी भी चीज को हम खींचे या फेंकें। पुश एंड पुल, पुल एंड पुश। जब हम किसी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है अ पुश और अ पुल। हम कहीं भी जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, तो वहां पे गेट पे लिखा हुआ होता है पुल कीजिए या फिर पुश कीजिए। पुल मतलब खींचो, पुश मतलब धक्का दो, मतलब आप वहां पे फोर्स लगा रहे हो एंटर करने के लिए, हाँ, या फिर एग्जिट करने के लिए। तो फोर्स क्या है? अ पुल और अ पुश। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तब उन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कहलाएगा। गॉट इनटू? गॉट माय पॉइंट? तो दो चार्जेस हैं, वो आपस में भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फोर्स? अगेन, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। बहुत बच्चों ने नहीं देखा वीडियो, जाओ देख के आओ फटाफट से वीडियो। तो जब हम बात करते हैं कि दो चार्जेस किसी सिस्टम के अंदर हैं, स्टैटिक पोजीशन में हैं, तो भी क्या वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे? तो हाँ, ऑफ कोर्स लगा रहे होंगे। दूसरे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाएगा? वो उसको पुश करेगा कि पुल करेगा? मतलब पुश और पुल तो हम नॉर्मल चीजों में बात करते हैं, लेकिन जब दो चार्जेस, दो मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को पुश या पुल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस समझ में आते हैं हमको। एक होता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, कब रिपल्शन होगा, वो फोर्स को आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ, राइट? अच्छा, कूलम्ब्स लॉ का जो कूलम थे उनका फुल नेम क्या था? तो चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम उनका फुल नेम हुआ करता था, राइट? 1900 में जब वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी तब उनको ऑनर करने के लिए चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वो कूलम रख दी गई थी, है ना? इसलिए हम चार्जेस को किसमें मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं, है ना? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ फटाफट से इसका हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। इसका स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ मैग्नीट्यूड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझा भी देती हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the magnitude of product of two point charges, and it is inversely proportional to the square of distance between them.
एक बात हमेशा याद रखनी, जो स्टेटमेंट आपको किसी भी लॉ का मिलता है वो एज इट इज ही आपको लिखना है। आप उसका मतलब समझ लेंगे। कई बार होता है हम कई सारी लैंग्वेजेस में हम समझ लेते हैं, फिर अपने अपने वर्ड्स में उसको डिफाइन करते हैं। इट इज ओके फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, बट फॉर द लॉज यू हैव टू राइट एज इट इज। जहां पर जैसा उसने लिखा है आपको वैसा ही लिखना है, राइट। तो आप समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या है, फिर लिख सकते हैं, ई मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मैग्नीट्यूड is directly proportional to the magnitude of product of 2 point charges. The point is there are 2 point charges, वहां पे 2 point charges हैं, है ना। मान लेते हैं एक Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, उनके मैग्नीट्यूड का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब 1 अपॉन किसके, इनके डिस्टेंस बिटवीन के। लेट्स से इन दोनों के डिस्टेंस कितना है, r। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है आपके पास Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम के हिसाब से इस तरीके से दिया जाएगा। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी तो कैसा होगा, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। डन। सो Q1 और Q2 हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r ले लिया है। तो कूलम के हिसाब से जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, उस हिसाब से जो इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and it is inversely proportional to r square. It is all about the Coulomb's law. It is very important law. Lots of the time you are going to use this law, है ना, for the, so you have to remember this law as it is. Now, हमेशा हमें पता है जब भी हम लोग फिजिक्स में प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल वहां पे ऐड होता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एफ ई का मैग्नीट्यूड, जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी के, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगेन अनदर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ। नाउ व्हाट इज k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द वैल्यू ऑफ k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, है ना। किस किस को पता है एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। जिस भी स्पेस में वो चार्ज पड़े हैं, एयर में पड़े हैं, वाटर में पड़े हैं, किसी ग्लास मीडियम में पड़े हैं, तो जहां पर भी ये चार्जेस पड़े हैं उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी मतलब क्या है, परमिटिविटी परमिट से रिलेटेड है, मतलब परमिशन है कि वो स्पेस एक चार्ज को दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए कितना परमिट कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो ये जो स्पेस है ये इसको कितना परमिट कर रहा है यहाँ पे जाने के लिए, है ना। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द परमिटिविटी। सो के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 इंटू 10⁹9 होती है। अब मुझे बताइए जरा के की यूनिट क्या होगी। अगर हमें यूनिट निकालनी है के की तो यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। देखिए यहाँ पे एफ ई तो ऑलरेडी था, ठीक है, ये आर डिनोमिनेटर में था, वहां जाके कैसा आ जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 कहाँ जाएंगे, नीचे, इज इक्वल्स टू क्या है के। गॉट माय पॉइंट? अब एन आर किस में यूज होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ के, राइट। ये तो हमें के बारे में समझ में आ गया। व्हाट अबाउट द एप्सिलॉन नॉट? चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी स्टडी करेंगे। डन। 1/4 pi epsilon naught is the value of k. Epsilon naught is the permittivity of free space, है ना। स्पेस की परमिटिविटी कितनी है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट बताइए क्या होगी इसकी, बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। जैसे के की निकाली हमने यूनिट, वैसे ही हम एप्सिलॉन की भी निकाल सकते हैं।
चलिए देखिए फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी निकालें जरा, एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू FE r² अपॉन Q1 एंड Q2। ऐसी कोई वैल्यू होगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू आई है, दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन राइट। ना अगर मैं इसको एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन FE r²। यूनिट लिखें क्या होगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या आप लोगों को ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी कि के की 9 रखनी है ना। इसके पहले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास चार्ट्स की भी बात की थी, यहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद की, तो आपको ये कुछ बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। और अगर लगभग तो आपको एग्जामिनेशन में गिवन होती है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको इस वैल्यू की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, है ना, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। चलिए थैंक यू सो मच।